अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। रमज़ान की तैयारी शुरू करते हैं। अब रमज़ान की आमद है तो मैंने कहा कि चले मैं अपने घर के लिए स्टोर कर रही हूँ रेसिपीज़, तो आपको भी डेली एक रेसिपी दी जाए। तो आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन कैजन क्रोकेट्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भरकर सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर। और अब हम इस मसाले को मिक्स करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये मैंने चॉप करके रखे हुए थे, 3 अदद प्याज है। इसको सौटे करेंगे, सिर्फ इसकी खुशबू जो एक होती है वो ख़त्म करने के लिए। ये देखिए ये हल्का सा नरम हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक ऐड करूँगी। अदरक का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसको भी हम सौटे करेंगे खुशबू आने तक। और अब इस स्टेज पे आके मैंने ये 2 अदद शिमला मिर्ची ले ली है, ये ऐड कर रही हूँ। इसको पतला पतला सा आपने काट लेना है, छोटा छोटा सा। और इसी के साथ ये मैंने गाजर ले ली है और ये भी मैंने पतली पतली सी काट ली है। और गाजर भी मैंने 2 अदद ली थी। और हरी मिर्चें मैंने 4 अदद लेके उसकी भी कटिंग कर ली है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कॉर्न। और ये टिन मिलता है मार्केट से, आप वो ले लीजिएगा। 1 टिन मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, तकरीबन 250 ग्राम्स का। इसको भी हल्का सा सौते करेंगे। तो देखिए फ्लेम आप इसका थोड़ा मीडियम रखिएगा ताकि आपके ये जो मसाले हैं वो नीचे से लगे ना। ठीक है, अब हम इसके स्टेज पर अब अपना मसाला डालेंगे। जो मसाला हमने अभी बनाया था वो सारा मसाला। इसमें मैंने अब तक नमक नहीं ऐड किया क्योंकि नमक जो है वो फिर सब्जियों में पानी छोड़ देगा, इसलिए नमक हम थोड़ा रुक कर ऐड करेंगे। और इस मसाले को भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए चिकन मैंने बॉईल करके और इसको शेड कर दिया है। तो ये चिकन मैंने ले लिया तकरीबन 3 पाव के करीब। और इसको भी अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब हम इस स्टेज पे आके इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो इसमें नमक लास्ट में भी ऐड किया जा सकता है। अब इस स्टेज पे आके ये मैंने हरा लहसुन ले लिया है 2 अदद। उसका अगला हिस्सा काट के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और जो उसका पिछला हिस्सा होता है वो हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा खुशबू आने तक इसको भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा स्पेस करेंगे इस तरीके से। और जो चिकन मैंने बॉईल किया था जिस पानी के अंदर, वो पानी का इसके अंदर हम 1.5 कप डाल देंगे। मतलब कि जो हमारी यखनी है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको खुश्क होने का वेट करेंगे। अब मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। और जो यखनी हमारे पास मौजूद है उसमें से थोड़ा सा पानी इसके अंदर वो यखनी हम ऐड करेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे। ये देखिए इसका पानी हाफ से भी ज़्यादा ये देखिए खुश्क हो गया है। और अब इस स्टेज पे आके जो हमने घोल बनाया था अपना मैदे का वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर ऐड कीजिएगा। ये देखिए हमारा बैटर ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। और सोया सॉस में ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। और फिर से इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसी के साथ मैं अपना फ्लेम ऑफ करूँगी और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। 1 कप में इसके अंदर क्रीम ऐड कर रही हूँ। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले
और फिर अपना फ्लेम जो है वो ऑन करेंगे। आप देखिए फ्लेम मैंने फिर से ऑन कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा ड्राई करूँगी। इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे अपना हरा लहसुन, जो उसका पिछला हिस्सा था। क्रीम अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो चुकी है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी चीज़। और चीज़ मैंने ले ली है तकरीबन 1 कप और ये मैंने इसमें चेडर चीज़ यूज़ की है। आप मोज़रेला या स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पे आके आप अपना नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे या कोई मसाला कम लगे तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा इसको ड्राई की तरफ लेकर जाऊंगी मैं। ये देखिए मैंने इसको कितना ड्राई किया है कि अभी ये पलटना शुरू हो गया। ये देखिए जुड़ना शुरू हो गया है। इतना आपने इसको ड्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। और इसको रखने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ डाली हुई है। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया। धनिया आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे इसके अंदर ऐड कर दें। और अब मैं इसको 15 मिनट दूँगी ठंडा होने के लिए। चाहे तो आप इसको 15 मिनट के लिए डिफ्रीज़र में रख दें या फिर इसको पंखे के नीचे रख दें ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। अब मैं आपसे मिलती हूँ 15 से 20 मिनट बाद। ये देखिए मैंने मैदा ले लिया है और ये ब्रेड क्रम्स है और ये मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। ये देखिए सबसे पहले आपने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है अच्छे तरीके से ताकि ये बैटर आपके हाथों को लगे ना। और ये बिस्मिल्लाह करके आपने ये उठाना है और इसको आपने शेप दे देना है। और ये देखिए अभी हम डालेंगे इसके अंदर मैदे के अंदर अच्छे तरीके से कोट करेंगे और इसके बाद मैं इसको अंडे में कोट करूँगी। और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स डालेंगे। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म रखा हुआ था और ये हम इस तरीके से इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा नीचे से पकने देंगे, देन हम इसको साइड चेंज करेंगे। ये देखिए और बहुत जल्दी ये हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है। ये देखिए देखिए कितनी जल्दी ये फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह से। अब मैं सारे रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने क्रॉकर्स बिल्कुल रेडी कर लिया और ये मैं एयर टाइट कंटेनर या फिर आप है ना जिपलॉक बैग पे जिसमें भी आपके पास फैसिलिटी हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप डाल के रख लें। अब ये मैं स्टोर कर रही हूँ और भी मैंने रेडी किए हैं। ये आपको दिखाने के लिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं स्टोर कर रही हूँ। ये मैं रख लूँगी और ये तकरीबन 28 डेज़ के लिए सेफ़ हो सकता है। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप ये बनाइएगा। देखिए माशाल्लाह इसका लुक कितना अच्छा आया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।